देखिए वो जो बच्चा है बस 14 साल का है, उसका नाम अस्माद अली है और 4 महीने से ज़्यादा हो गया उसको भारत में कैद में रहते हुए। एक बार भी फ़ोन पे बात नहीं कराया, जबकि मैंने रिटर्न में भी और वर्बली भी अथॉरिटीज से बहुत रिक्वेस्ट करी है कि बात कराई जाए। तो ऐसी एक बच्चा अगर कबूतर के पीछे भाग गलती से भारत आ गया तो हम उसको बच्चे की तरह देखेंगे, हम सीमा को देखेंगे। तो हमें वहां पे इंसानियत के नाते ये मुद्दा उठाना होगा। ऐसा ना हो कि बच्चे के 6 महीने साल भर बर्बाद हो जाए, क्योंकि आपको ये भी पता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड ना। तो जब इंसाफ मिलते समय इतनी देरी ही ना हो जाए कि ऐसे लगे इंसाफ मिला ही नहीं, तब तक अगर उसके नाना नानी को कुछ हो ही गया वहां तो उसको हम भेज भी देंगे, लेकिन हमारे दिल में और भारत सरकार के दिल में हमेशा एक गिल्ट रह जाएगा कि क्या हो गया हमसे गलती से। देखिए वो जो बच्चा है बस 14 साल का है, उसका नाम अस्माद अली है और 4 महीने से ज़्यादा हो गया उसको भारत में कैद में रहते हुए। वो एक जुवेनाइल होम में बंद है, रणबीर सिंहपुरा जम्मू में, रणबीर सिंहपुरा डिस्ट्रिक्ट जम्मू में। तो हुआ ये था कि पिछले साल नवंबर 25, 2021 को, अभी से करीबन 4 महीने पहले, वो बच्चा गलती से एलओसी पार कर गया। वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के तात्री नोद गांव का बच्चा है और वो गलती से एलओसी पार कर गया क्योंकि जो उसने कबूतर पाले हुए थे उनके पीछे भाग रहा था। अच्छा, जो बच्चे का घर है उसको आप देख सकते हैं वीडियो में भी कि कुल एलओसी से 20 से 30 कदम दूर है। ठीक है, तो किसी भी बच्चे को ये एकदम से पता चलना कि वो अपने कबूतर के पीछे भागते कब एलओसी पार कर गया, ये बहुत ही उसके लिए भी बहुत ही मुश्किल है और अनजाने में उससे हो गया। और हम लोग, जो लोग दिल्ली में बैठे हैं या जो लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बैठे हैं, उनको लगता है कि शायद बॉर्डर ऐसी होती होगी कि बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी हैं, बार्ब्ड वायर्स लगी हैं, पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये एक सिंगल केस नहीं है। इससे पहले भी पिछले 2-3 सालों में भारत की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी गलती से बच्चे पार कर गए हैं एलओसी, जिनको लौटाया गया है, दोनों दोषियों ने लौटाया है। लेकिन अस्माद के केस में ऐसा नहीं हुआ। उसको पहले आर्मी ने 2 दिन डिटेन रखा, फिर जम्मू कश्मीर पुलिस को सौंप दिया गया, फिर उसके ऊपर एफआईआर हुई, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश करा गया और उसको भेज दिया गया जुवेनाइल होम, रणबीर सिंहपुरा वाले। लेकिन यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अस्माद के ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं है, कोई भी सिक्योरिटी से जुड़ा मुद्दा नहीं है, कोई भी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मुद्दा नहीं है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि आर्मी और पुलिस दोनों वेरीफाई कर चुकी है कि बच्चा बस गलती से बॉर्डर पार करके यहाँ पे आया है, और इसलिए उसके ऊपर जो चार्जेस है वो बहुत ही माइनर है। सेक्शन 2 और 3 ऑफ इग्रेस इंटरनल मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डिनेंस उसको कहते हैं, जो उसके ऊपर चार्जेस है। एफआईआर नंबर है उसका 295/2021। तो मेरे संज्ञान में ये केस आया जनवरी के एंड तक। ट्विटर थ्रेड पे मैंने देखा कि इस तरीके से किसी जम्मू कश्मीर के लोकल जर्नलिस्ट ने डाल रखा है कि बच्चा इधर भारत में है। तब तक ऑलरेडी अस्माद को भारत में रहते हुए 2 महीने हो गए थे, 2 महीने से वो कैद में था। फिर मैंने, क्योंकि मैं एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, पूरी दुनिया में जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का एक सर्कल होता है उनसे मेरा नेटवर्क है, तो मैंने वहां पर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट द्वारा, लोकल जर्नलिस्ट द्वारा अस्माद के मामा से पहली बार बात करी। उन्होंने मुझे सब समझाया। तो मुझे लगा कि इंसानियत के नाते इस बच्चे को वापस भेजना जरूरी है, इसकी मुहिम छोड़ना जरूरी है, इसको वापस भेजने की। इस बच्चे की जो कहानी है वो भी अभी तक बहुत मुश्किलों से भरी हुई है, क्योंकि ये जो बच्चा है, जब ये 3 महीने का ही था तभी इसकी माँ गुजर गई। इसके पिता ने इसको तभी छोड़ दिया जब इसकी माँ गुजर गई थी, और तब से इसको इसके नाना नानी ने पाला है और मामा ने सपोर्ट करा है। और नाना नानी भी उसी गांव में रहते हैं, तात्रीनोद गांव में, और जो अब बहुत परेशान रहते हैं, उनके दिन रोते हुए गुजरते हैं। तो फिर सबसे पहले जब मुझे पता चला तो मैंने change.org पे एक मुहिम स्टार्ट करी, रिलीज असमद करके, सेंड असमद होम करके। उस मुहिम में हमारे साथ आज 14,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, 14,000 से ज्यादा लोगों का सिग्नेचर है। उसके बाद मैंने फिर खुद प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में लिखा, ठीक है, जिसके बाद पहले दिल्ली में एक सीनियर आईएएस ऑफिसर को हमारी क्या कहते हैं एप्लीकेशन दी गई, और उसके बाद वो एप्लीकेशन असाइन हुई जो हमने प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में लिखी थी, जो जम्मू एंड कश्मीर के सबसे बड़े आईएएस ऑफिसर है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनोज द्विवेदी जी। अभी हमारी वो एप्लीकेशन जम्मू कश्मीर के होम डिपार्टमेंट में। फिर बच्चे का पता करने के लिए कि उसके हालात कैसे, मैंने खुद जम्मू एंड कश्मीर के जिस होम में वो बंद है उसके सुपरिटेंडेंट से बात करी, उसका स्वास्थ्य जाना, सब कुछ जाना। तो उन्होंने मुझे बताया कि ठीक है, बच्चा ठीक है, चल रहा है, लेकिन यही है कि मानसिक तनाव है क्योंकि बच्चा घर से दूर है। उसके बाद भी चीज रुकी नहीं। फिर मैंने पाकिस्तान हाई कमीशन में बात करी, ठीक है, उनको भी लेटर लिखे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया में बात करी, बीच में मैंने मीडिया के लोगों तक भी ये बात लाई, और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े। जिसके बाद करीबन 1 महीने की हमारी कैंपेन के बाद 4 मार्च को अस्माद को काउंसलर एक्सेस दी गई। काउंसलर एक्सेस में एक पाकिस्तान हाई कमीशन का रिप्रेजेंटेटिव बच्चे से मिलता है और इंडिया की तरफ से भी एक ऑब्जर्वर आईएफएस ऑफिसर बच्चे से मिलता है।
ये 4 मार्च को हुआ। इसके काउंसल एक्सेस देने के लिए स्पेशली अस्मात को जम्मू एंड कश्मीर से अमृतसर जेल लाया गया, 1 दिन की उसको काउंसलर एक्सेस दी गई और फिर उसके बाद उसको वापस रणबीर सिंहपुरा जम्मू के जुवेनाइल होम में भेज दिया गया। लेकिन अब इस बात को आप समझ लीजिए, 4 मार्च को हुआ ये, 1 महीना पूरा होने को आ गया है। मेरी कुछ आपत्तियां हैं इस पूरे केस में। सबसे बड़ी बात कि बच्चे को ये जानते हुए कि उसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं है, 4 महीने से ज्यादा उसको अभी तक क्या कहते हैं भारत में बंद रखना, ये उसकी ह्यूमन राइट्स का ग्रेव वायलेशन। दूसरा, 4 महीने से ज्यादा हो गए, अभी तक अस्मात की एक बार भी अपने घर पे फोन नहीं कराया गया। ये अपने आप में बहुत गलत है, क्योंकि जुवेनाइल होम में जो भी बच्चा बंद होता है उसको अधिकार होता है कि वो हर हफ्ते एक बार अपने घर फोन पे बात कर सकता है। अभी तक बात नहीं कर सका बच्चा, अभी तक बात नहीं कर सका है। उसके मामा वगैरह को जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है मेरे ही थ्रू मिलती है, नाना नानी को जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है मेरे थ्रू मिलती है। आप कैसे बच्चे से कांटेक्ट में? हम जो उधर सुप्रिटेंडेंट है, यानी जिस होम में वो बंद है वहां पे एक सुप्रिटेंडेंट होता है जो पूरा क्या कहते हैं देख रेख करते हैं। हम उनसे बच्चे की जानकारी लेते हैं फोन करके कि बच्चा कैसा है कैसा नहीं है, तो वो मुझे बताते हैं बच्चा ठीक है और वही मेरे को जानकारी देते हैं। तो अभी तक आप ये समझिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया में लिखा भी है मैंने, ठीक है, वहां पे एक सीनियर आईएफएस ऑफिसर से मेरी बात भी हुई है, उस पे भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि 4 महीने से ज्यादा हो गए, बच्चे की बात कराई दीजिए। तब भी उन्होंने मुझे बस इतना ही बोला कि देखिए ये मामला हमारे संज्ञान में, हम इस पे काम कर रहे हैं, कोशिश करेंगे जो कुछ भी हो सकता है सिंपैथेटिकली देखेंगे, पर बच्चे की अभी तक बात नहीं कराई गई है। तो आप समझ रहे हैं कितना ज्यादा ग्रेव वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है बच्चे का, और कितनी मुश्किल और मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं इस समय उसके नाना नानी और मामा जो कि उधर है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। आपकी बातचीत हुई तो क्या उनका कहना था, उनके जो फैमिली नाना नानी जो आप बता रहे हैं क्या? देखिए नाना नानी तो उनके, देखिए पहले तो हमें उनकी फैमिली का बैकग्राउंड समझना होगा। वो फैमिली बहुत एजुकेटेड नहीं है, बहुत सामान्य परिवार से आते हैं। वो बेचारे अपनी बात अपने मुल्क तक में भी पाकिस्तान हाई कमीशन से नहीं रख पा रहे थे। पाकिस्तान हाई कमीशन को भी यहां पर भी पहली बार मैंने ही पत्र के जरिए बताया है, पाकिस्तान हाई कमीशन ने मुझी से नंबर लिया है उनके मामा का कि अच्छा अब हम बात करते हैं। आपने सूचित किया पाकिस्तान? मैंने ही सूचित करा, जिसके बाद उन्होंने काउंसलर एक्सेस मांगी और फिर मैंने भारत की तरफ को कहा कि अब आप काउंसलर एक्सेस दीजिए क्योंकि पाकिस्तान हाई कमीशन ने मांग लिए। तो पहली बात तो वो अपनी बात नहीं रख पाते, इस तरीके वो हर जगह अथॉरिटीज के सामने अपनी बात नहीं रख पाते। दूसरा, उनके नाना नानी बहुत एजेड है, ठीक है, वो हमेशा गांव में रहे, जिस गांव में रहे वहां बहुत नेटवर्क वगैरह भी नहीं आता है, ठीक है। तो उनका तो आप ये समझ लीजिए, वो तो ये बताते हैं कि उनका ना खाना पीना हो रहा है, ठीक है, उनका दिन रोते हुए गुजरता है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी किसी तरीके 4 दिन में हम लोग वीडियो के माध्यम से उनकी एक वीडियो मंगाई जिसमें वो अपील कर पाए देश के प्रधानमंत्री से और भारत की सरकार से कि प्लीज उनके बच्चे अस्मात को वापस भेज दिया जाए उनके घर, क्योंकि गलती से वो चला गया और बिल्कुल उनको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे हो गया, उनके लिए एक शौक है। इसी तरीके अस्मात के मामा ने भी अपील करी है भारत सरकार से। वो लोग बहुत परेशान है, उनके लिए जो भी उम्मीद है अब वो बस एक ही उम्मीद है कि इंसानियत के नाते किसी तरीके ये बच्चा चला जाए। और शायद उनकी उम्मीद ये देखकर और बढ़ी कि जब 14,000 लोग हमारे साथ आए, जब मीडिया ने इसको उठाना शुरू करा कि ठीक है भारत में भी लोग हैं। मैंने उनको यही बोला कि देखिए मैं समझ सकता हूं, अस्माद इस समय वो बच्चा है भारत में जिसके रिश्तेदार पाकिस्तान में, लेकिन अब हम लोग जो भारत में, हमें उसका रिश्तेदार बनकर उसको वापस भेजना होगा उसके घर। क्योंकि देखिए हम पिक्चरों में देखते तो अच्छा लगता है, लोग ताली बजाते, लोगों के आंसू भी बहते जब आपने बजरंगी भाईजान जैसी पिक्चर देखी, लेकिन अब असली में ऐसा हुआ, ठीक है। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो कि किसी का बच्चा पाकिस्तान में इंडिया का बच्चा फंस जाए, या क्या कहते हैं पाकिस्तान का बच्चा इंडिया में फंस जाए, लेकिन अब हो गया है। तो हम सबको इंसानियत के नाते, ठीक है, दोनों सरकारों को भी, यहाँ की जनता को भी आगे आना पड़ेगा। अस्मात के लिए उसका रिश्तेदार बन के आवाज उठानी पड़ेगी। आज 14,000 लोग हमारे साथ हैं तो हमें इतनी सफलता मिली है, कल को 14 लाख लोग हमारे साथ होंगे तो सोचिए हमें कितनी सफलता मिलेगी। इस पूरे मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है, कहां तक मामला पहुंचा है? प्रगति 2 हुई है। पहली जो इससे मैं प्रगति मांगता हूं वो एक कि हम जब अपनी कैंपेन शुरू करे थे तो उसके 1 महीने बाद काउंसलर एक्सेस दिला पाए, वो एक प्रगति होती है, क्योंकि काउंसलर एक्सेस के बाद ही रिहाई का प्रोसेस शुरू हो सकता है, उससे पहले तो हो ही नहीं सकता। अब आप सोचिए रिहाई का प्रोसेस शुरू होने के लिए जो काउंसलर एक्सेस मिलती है वही 3 महीने बाद मिली, तो मानवाधिकारों का कितना उल्लंघन। 3 महीने से बच्चा बंद ही रह गया, काउंसलर एक्सेस ही नहीं मिली, जबकि 15 दिन में मिल जानी चाहिए। उसके बाद जो दूसरी प्रगति ये है वो ये है कि लोकसभा के सांसद हैं ईटी मोहम्मद बशीर जी, वो पार्लियामेंट कमेटी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मेंबर भी, तो यानी कि
एक्सटर्नल अफेयर्स से जुड़े और क्रॉस बॉर्डर इशू से जुड़े किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए वो बहुत ही सही, वो राइट पर्सन है अथॉरिटी वाइज भी। तो उनसे मेरी कई दिन से बात चल रही थी, उनके ऑफिस में मेरी बात चल रही थी, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करा और मैंने उन्हें बताया कि अभी तक हम ये कर चुके हैं। तो उन्होंने अभी एक दिन पहले ही जो भारत के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उनको पत्र लिखा है। वो पत्र आप देख भी सकते हैं। और उस पत्र में उन्होंने ये लिखा है कि इस तरीके से एक बच्चा है जो गलती से भारत में फंस गया है। और फिर उस पत्र के साथ उन्होंने मेरा मेमोरेंडम, जो मैंने मेमोरेंडम दिया था उनको कि हमारे पास 14,000 साइन है और पूरी कहानी बच्चे की इस तरीके बच्चा फंस गया है, वो उन्होंने डॉक्टर एस जयशंकर जी को दिया है जो हमारे विदेश मंत्री हैं। तो उसके बाद मुझे लगता है कि अब ये पूरा मामला कुछ तेज पकड़ना चाहिए। और अभी भी हम यहाँ रुक नहीं रहे, क्योंकि अभी भी कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिनसे मेरी मीटिंग इसी हफ्ते फिक्स है। ठीक है, उनमें से एक रितेश पांडे जी हैं, वो भी मेंबर है पार्लियामेंट कमेटी एक्सटर्नल अफेयर्स से। उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उनको भी मेमोरेंडम दूंगा। कोशिश ये है कि हम इस तरीके से अपनी आवाज लोगों तक पहुंचा पाए, सही अथॉरिटीज तक, कि ये जो रेड टेपिज्म होता है ना, ये जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चा फंसा हुआ है, जिसकी वजह से बच्चा एक बार बात नहीं कर पाया। आप मुझे खुद ही बताइए क्या कारण होगा आखिर कि बच्चे को बात नहीं करा रहे। सबको तो पता ही है ना कि उसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं है, ये तो रिटर्न चीज है। ठीक है, क्या ही कारण होगा? हर कोई सिंपैथेटिकली देख रहा है लेकिन बात नहीं करा रहा। तो बस वही बात है कि शायद बच्चा पाकिस्तान का है, लोग अपनी नौकरी के लिए डर रहे हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो सोच रहे हैं कि इस मामले पे ज्यादा बोला ना जाए। लेकिन उसमें पिस तो ये बच्चा रहा है ना, ये बच्चा कब तक पिसेगा? किसी को तो उसके लिए आवाज उठानी होगी और बोलना होगा कि कम से कम इसकी एक बार अगर बात करा देंगे तो इसके नाना नानी जो है ना, जो बिल्कुल इस समय ऐसे हैं कि मुझे डर लगता है कि कहीं उनको ऐसा ना हो कि दिल का ही दौरा पड़ जाए, एटलीस्ट उनको एक जो होती है ना सांत्वना, वो मिल जाएगी कि चलो मेरा बच्चा 15 दिन 20 दिन में आ जाएगा। मैं आपको बताऊं, इतना ऐसा माहौल है वहां डर का, और ऐसा माहौल है उधर उस गांव में कि अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने हमारा एक इंडियन नेशनल छोड़ा था जो गलती से बॉर्डर पार कर गया, मोहम्मद जावेद नाम है। तो जब इंडियन नेशनल छोड़ा जाता है तो पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ करा जाता है, वहां पे पूरी क्या कहते हैं एक तरीके से अरेंजमेंट होता है, पाकिस्तान रेंजर आते हैं, इंडियन आर्मी आती है। उस पूरे दिन उसके नाना नानी को लगता रहा अस्माद के नाना नानी को अस्माद आ रहा। सोचिए कितना दुख लगा होगा जब रात में वो नहीं पहुंचा होगा, जबकि मैंने उनको यहाँ से बताया कि नहीं अभी वो नहीं आ रहा, मेरी बातचीत हुई है, जानकारी ली है मैंने। तो अब आप ये सोचिए कि उस नाना नानी, बूढ़े नाना नानी के दिल पे क्या गुजर रही होगी और उस बच्चे के दिल पे क्या गुजर रही होगी। आप ये सोचिए, जो बेचारा 3 महीने का था जब अपनी माँ को खो चुका, पिता का कहीं अता पता नहीं, वो छोड़ के चलेगा और अब वो ऐसे एक दूसरे देश में फंस जाता है। अभी तक परिवार से बात नहीं हो पाई उसके? एक बार भी नहीं, एक बार भी फोन पे बात नहीं कराया, जबकि मैंने रिटर्न में भी और वर्बली भी अथॉरिटीज से बहुत रिक्वेस्ट करी कि बात कराई जाए। अभी इस पूरे मामले को जैसा कि आप देख रहे हैं और 14,000 से ज्यादा लोग आपके समर्थन में आए इस अभियान में, और एक MP ईटी मोहम्मद बशीर, जैसा आप बता रहे हैं, आपके जरिए जो है जो सूचना दी गई उसको उन्होंने विदेश मंत्री तक पहुंचाया है। तो आप अभी क्या सरकार से अपील करेंगे इस पूरे मामले को? देखिए, मैं सरकार से अपील करूंगा ये कि 4 महीना जो होता है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है एक बच्चे को अपने घर से दूर एक दूसरे देश में रखने को। जब हमें ये पता चल जाए कि वो बच्चा गलती से बॉर्डर पार करके आया है, और सरकार को तो ये पता ही है, आर्मी को तो पता ही है, पाकिस्तान की तरफ के रेंजर्स को तो पता ही है कि वहां पे ऐसे केसेस हो जाते गलती से, तो एक कि उसको जल्द से जल्द रिलीज करें और वापस अपने घर भेजें। अब इस मामले में और देरी ना करें, 15 दिन 20 दिन से ज्यादा अब इस मामले में और भी देरी जबरदस्ती की देरी होगी। दूसरा, इमीडिएटली, ठीक है, कल ही, आज ही, जिस समय सरकार तक ये वीडियो पहुंचे उस बच्चे का एक कॉल कराया जाए अपने घर, अपने नाना नानी तक, उनको सांत्वना दे दी जाए कि ठीक है यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है, कार्रवाई चल रही है, जल्दी से वो घर आएगा, वो बात कर पाए, कुछ बता पाए कि मैं ठीक हूं, कि ठीक है मैं खाना खा रहा हूं, कुछ बता पाए जिससे कि दोनों तरफ एक सांत्वना मिल जाए। ये मेरी 2 इमीडिएट डिमांड है सरकार से। एक आखिरी सवाल ये कि जब भी इस तरह का मामला आता है कि 2 देश है, दोनों जिसका मामला उठा रहे हैं उनसे, और आपका धर्म का फर्क है, देश का फर्क है, सीमा का फर्क है, फिर आपको क्या इंटरेस्ट है इस मामले में? आपकी मुद्दा उठा रहे हैं। सबसे बड़ा इंटरेस्ट इंसानियत का मुद्दा। मैं आपको बता दूं कि दोनों देशों ने पिछले महीने, ठीक है, जब आपको पता होगा कि यूक्रेन में बहुत सारे भारतीय छात्र फंस गए थे, तो दोनों देशों ने इंसानियत के नाम पे काम करा है साथ में, और क्यों ना करें, करना चाहिए। ठीक है, ये दोनों देश के राजनेताओं का भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दोनों देश इंसानियत के नाम पे काम करें। जिस समय भारत ऑपरेशन गंगा कर रहा था और इंडिया का प्लेन जा रहा था, क्या कहते हैं, वापस यूक्रेन से, तो पाकिस्तान ने हमें क्लियर एयर स्पेस दिया। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तानी एम्बेसी ने हमारे कुछ इंडियन स्टूडेंट्स को शेल्टर भी दिया, खाना भी दिया।
इसके अलावा युद्ध क्षेत्र में जो कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स फंस गए थे, उनको निकालने का काम वहां से इंडियन एम्बेसी ने करा, वो भी आप देख सकते हैं, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, सबकी वीडियोस है, ठीक है। तो इंसानियत ही सबसे बड़ा यहाँ पर मुद्दा है और इससे बड़ा मुद्दा कोई हो नहीं सकता। आप एक बात बताइए, इससे बड़ी ज्यादा रिवॉर्ड किसी के लिए क्या होगा कि जिस दिन ये बच्चा जाएगा अपने नाना नानी के गले लगेगा? इससे बड़ा क्या ही प्राइज होगा, इससे बड़ा क्या ही किसी को कोई कुछ भी क्या दे जाएगा? ठीक है, आप शायद मेरे को कोई करोड़ों रुपए भी दे देना, तो भी जो दुआएं या जो प्रार्थनाएं मुझे इस बच्चे को वापस भिजवाने में मिलेंगी, वो कभी नहीं, वो उसका सामने करोड़ रुपए और सब कुछ बर्बाद है। तो मेरा कोई इसमें ऐसा नहीं है कि पर्सनल इंटरेस्ट है, कोई मेरा इसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। बस मेरे को, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता है, ऐसा नहीं कि कोई आज से कर रहे हैं, इससे पहले भी क्रॉस बॉर्डर इश्यूज पे काम कराए, ठीक है, समाज के लिए बेहतरी का काम करते हैं। हम चाहते हैं कि ये बच्चा जाए और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो। मैं यहीं पे नहीं रुकूंगा, मैं आपको एक और बात बताऊं, इस मुहिम के दौरान मुझे ये भी पता चला कि हमारे इसी जुवेनाइल होम में 3 पाकिस्तान के बच्चे और फंसे जो गलती से आ गए थे। और सोचिए, एक की तो सजा भी पूरी हो गई, वो फंसा हुआ है। यहां तक कि खुद जो ऑब्जर्वेशन होम के सुपरिटेंडेंट, उन्होंने भी यही कहा कि हम तो खुद ही चाहते हैं बच्चे चले जाए। तो मैं तो आगे भी इस मुहिम पे नहीं रुकूंगा। अस्मात की रिहाई के बाद भी मैं ये चाहूंगा कि इंडिया पाकिस्तान मिलकर एक अग्रीमेंट करें कि बच्चे इस तरीके से जो गलती से आ जाते हैं, उनको विद इन 72 आवर्स एट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, कि अगर आपने उनको पकड़ा विद इन 72 आवर्स, आपने वेरीफाई करा कि इसके ऊपर कोई क्या कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मुद्दा नहीं है, आपको कोई शक नहीं है, तो आप उन्हें वापस भेजिए। और इस काम को आगे करने के लिए मैं खुद जम्मू एंड कश्मीर, आगे अस्मात की रिहाई हो जाए, जम्मू एंड कश्मीर जाऊंगा और जो एलओसी के बगल में गांव होते हैं वहां पे मैं जाकर अवेयरनेस सेशन करूंगा बच्चों के लिए, स्पेशली उन्हें समझाऊंगा कि एलओसी के कौन कौन से एरिया जहां आपको नहीं जाना, उन्हें कुछ वीडियो दिखाऊंगा उन माँ बाप की कि उनकी क्या हालत होती है जिनके बच्चे गलती से एलओसी पार कर जाते हैं, दोनों में से किसी एक तरफ से। सो एक कहीं ना कहीं उनके अंदर एक जो है वो पता चल जाएगा उन्हें कि नहीं, ये काम नहीं करना, नहीं, इससे हमारी जिंदगी और हमारे माँ बाप की, पूरे परिवार की जिंदगी परेशानी में आ सकती है। और यही मैं मदद करूंगा, सिर्फ अपनी तरफ तो करूंगा ही, और जो कुछ भी मैं बनाऊंगा वो सब मैं क्या कहते हैं पाकिस्तान की तरफ भी भेजूंगा कि वहां के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट वहां पे करें, कि एक तो हम इस केसेस को कम कर पाए, और दूसरा अगर एग्रीमेंट बने तो जो बच्चे गलती से आ जाए उनको जाने में आसानी, और इस एग्रीमेंट कैसे बनना है उसका भी मैं प्रपोजल, रिटर्न प्रपोजल भारत सरकार को देने को तैयार हूं। आपका मानना ये है कि ये भी एक कारण है सीमा में प्रवेश कर जाना, उनके अंदर अवेयरनेस और जागरूकता नहीं है वहां के बाशिंदों? बिल्कुल 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 नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। मैं आपको बता रहा हूं, कितने ही लोग आप उनसे पूछ लीजिए जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में रहते हैं, जो इंडियन साइड रहते हैं, वो आपको बताएंगे कि अरे बचपन में अपनी बकरियां चढ़ाते हुए हम ही चले गए थे और फिर आ भी गए, हमें भी नहीं पता चला। आप ये समझिए कि बॉर्डर वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा हम लोग यहाँ बैठे सोच रहे हैं। वो बिल्कुल हरा एरिया है, अस्मात के घर की वीडियो में देख सकते हैं, पता चला पेड़ के पीछे से कब एलओसी शुरू हो जाती है, जंगल जंगल में पता ही नहीं चलता। ये वैसी चीज नहीं है। और दूसरी बात, बच्चों का मन बड़ा अलग होता है, उनके लिए सबसे जरूरी अपनी बॉल होती है। क्या एक बात बताइए, क्या इस देश में कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने अपनी बॉल बचपन में उठाने के लिए कोई बाउंड्री ना को दी हो, या बगल वाले घर में ना घुस गया हो? ठीक है, पर यह है कि तब बगल वाले का घर पाकिस्तान या भारत नहीं होता। पर कमी नहीं करिए। तो ऐसी एक बच्चा अगर कबूतर के पीछे भागता हुआ अपने घर क्या कहते हैं गलती से भारत आ गया, तो हम उसको बच्चे की तरह देखेंगे, हम सीमा को देखेंगे? तो हमें वहां पे इंसानियत के नाते ये मुद्दा उठाना होगा, और मेरे को पूरा भरोसा है कि भारत सरकार इसका संज्ञान लेगी, इंसानियत के नातों से वापस भेजेगी। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जल्दी भेजे, ऐसा ना हो कि बच्चे के 6 महीने साल भर बर्बाद हो जाए। क्योंकि आपको ये भी पता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड ना। तो जब इंसाफ मिलते समय इतनी देरी ही ना हो जाए कि ऐसे लगे इंसाफ मिला ही नहीं, तब तक अगर उसके नाना नानी को कुछ हो ही गया वहां, तो उसको हम भेज भी देंगे, लेकिन हमारे दिल में और भारत सरकार के दिल में हमेशा एक गिल्ट रह जाएगा कि क्या हो गया हमसे गलती से। तो मैं ये चाहता हूं कि जल्द से जल्द उसको वापस भेजा जाए, और फोन तो उसको इमीडिएटली जैसे ये वीडियो भारत सरकार के पास पहुंचे, भारत सरकार संज्ञान ले। क्योंकि मेरे कई रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस पड़े हैं भारत सरकार के पास, खासकर विदेश मंत्रालय के पास, और हर तरीके से। आप ये सोचिए कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, जो कि पार्लियामेंट कमेटी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का मेंबर है, उसने भी मेरा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट फॉरेन मिनिस्ट्री को दिया है। तो ऐसा नहीं है कि चीज फॉरेन मिनिस्ट्री के संज्ञान में नहीं है, फिर भी अगर फोन पे बात नहीं हो रही तो ये एक चिंताजनक बात है। इन से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।